हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी? आंसर, लेंचो होप फॉर रेन्स। लेंचो ने बारिश की उम्मीद की थी। एज द ओनली थिंग हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शावर, क्योंकि उसके पके हुए मक्के के खेत को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो एक हल्की सी बारिश थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था? उसने बारिश की बूंदों का कंपैरिजन न्यू कॉइन्स से क्यों किया था? एंड द आंसर सेज लेंचोज क्रॉप्स वेयर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो के फसल जो थे वो कटाई के लिए, हार्वेस्ट के लिए तैयार थे। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें थी वो लेंचो को अच्छे फसल देने में उसकी मदद कर सकती थी, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। इससे लेंचो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉस्पर हो सकता था, थोड़ा सा और ज़्यादा अमीर हो सकता था। सो लेंचो कंपेयर देम विद न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो ने इन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रेन चेंज? बारिश में बदलाव कैसे आई, बारिश कैसे बदल गई? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? और बारिश के बदलने से लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ? द आंसर सेज द रेन वॉज पावरिंग डाउन। बारिश ज़ोर ज़ोर से बरस रही थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। लेकिन अचानक से बारिश के साथ तेज़ हवा बहने लगी और तेज़ बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। हेल स्टोन्स को हम लोग ओले कहते हैं हिंदी में। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड। और लेंचो के खेत में जो भी फसल लगे हुए थे वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले पड़ने बंद हुए तो उसके बाद लेंचो की फीलिंग्स क्या थे, वो कैसा महसूस कर रहा था? आंसर, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, ओले पड़ने बंद होने के बाद लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख की वजह से भरी हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा उदास था, बहुत ही ज़्यादा सैड था। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत ही निराशाजनक भविष्य को देख रहा था। वो देख रहा था कि उनके भविष्य जो हैं वो अब अंधकारमय हो गए हैं। He was worried about the lack of food in the coming year। और आने वाले साल में खाने की कमी को लेकर, फूड की कमी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वॉरिड था, बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस चीज़ में या किस में सबसे ज़्यादा यकीन था? उसको किस चीज़ में फेथ था, वो किस चीज़ में बिलीव करता था? व्हाट डिड ही डू? और फिर उसने क्या किया? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। भगवान में लेंचो को बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, भगवान में लेंचो को बहुत ही ज़्यादा यकीन था। ही बिलीव दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग। उसका मानना ये था कि भगवान की आंखें सभी चीज़ों को देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में, किसी के मन के गहराई में किस तरह की फीलिंग्स हैं, कोई अपने मन में क्या सोच रहा है, भगवान उन सभी चीज़ों को भी देख लेता है या उन सभी चीज़ों को भी जानता है। So he wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again। इसलिए लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने भगवान से कहा था, जिसमें उसने भगवान से कहा कि उसे अपने खेत की फिर से बुआई करने के लिए उसे 100 पेसोज चाहिए। पेसोज जो होते हैं ना, वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री के करेंसी होते हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के करेंसी पेसोज हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की करेंसी रुपीज़ हैं, वैसे ही वहाँ की करेंसी पेसोज हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर? लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसे किसने पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? लेटर को पढ़ने के बाद फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ। पहले तो वो हंसा कि आखिर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया है। बट एज ही रेड द लेटर, लेकिन जैसे ही वो लेटर को आगे पढ़ने लगा, ही बिकेम सीरियस। वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द फार्मर्स फेथ इन गॉड।
और उस फार्मर का मतलब लेंचो का भगवान में जो भरोसा था, उस भरोसे को देखकर, उस फेथ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक हिज फेथ, मतलब जो हमारा पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के इस फेथ को, लेंचो के भगवान में इस फेथ को, इस भरोसे को हिलाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास भगवान में है, वो टूट जाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। इसलिए उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि वो पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो को भेजेगा, ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसे भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। कि क्या जब लेंचो को लेटर मिला और उस लेटर में पैसे रखे गए थे, तो उस लेटर को हासिल करके, उस लेटर को पा करके लेंचो क्या सरप्राइज हो गया था? यही हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि जब भगवान की तरफ से उसको लेटर मिला और उस लेटर में पैसे थे। इसको देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। क्योंकि भगवान में उसका फेथ, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उसने ये पहले से ही मान लिया था, उसने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि भगवान ज़रूर उसके लेटर को रिप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री। और किस बात ने लेंचो को एंग्री कर दिया, किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिला दिया? आंसर है व्हेन ही फिनिश काउंटिंग द मनी। जब उसने पैसे को काउंट करना ख़त्म कर दिया, जब उसने पैसे को काउंट कर लिए, जो कि पोस्ट मास्टर ने उसे एनवेलप में रख करके भेजा था, ही फाउंड ओनली 70 पेसोज। तो उसे सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोज मिले थे, जबकि लेंचो ने भगवान से 100 पेसोज डिमांड किए थे। बट ही हैड डिमांडेड 100 पेसोज। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested for. लेंचो को भगवान में भरोसा था, उसे कॉन्फिडेंस था कि भगवान ना ही गलती कर सकते हैं, ना ही लेंचो को उस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट किया है। Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. इसलिए उसने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान ने तो 100 पेसोज उसको भेजे ही होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने उसके बचे हुए 30 पेसोज चुरा लिए हैं या ले लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स थे। अब यहाँ से स्टोरी के एंड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का किस चीज़ में पूरा का पूरा यकीन है? और एक और क्वेश्चन है इसमें, विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। और स्टोरी में वो कौन कौन से सेंटेंसेज हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि लेंचो का भगवान में विश्वास है, भरोसा है। सो द आंसर इज लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। गॉड में, भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में लेंचो को कंप्लीट फेथ है। द सेंटेंसेज इन द स्टोरी दैट सो दिस आर एज फॉलोज। और वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो कि हमें ये बताते हैं कि लेंचो का भगवान में भरोसा है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जैसे कि बताया गया है कि उस पूरे घाटी में इकलौता घर था लेंचो का, और उसमें रहने वाले, उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन सभी के दिल में बस एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद था हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything। जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की जो आंखें हैं वो सभी चीज़ों को देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, किसी के मन के गहराई में क्या चीज़ें चल रही हैं, भगवान उन सभी चीज़ों को जानता है, देखता है। थर्ड सेंटेंस है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तीसरा सेंटेंस है जो कि हमें ये बताता है कि लेंचो का पूरा कंप्लीट फेथ है भगवान में। वो ये है कि वो लेटर में लिखता है, गॉड
अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। फोर्थ सेंटेंस है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड एंड वेंट टू टाउन। फोर्थ सेंटेंस है कि उसने इन्वेलप पे टू गॉड लिखा, कि वो भगवान को ये लेटर लिख रहा है, और ख़ुद से चलकर वो टाउन गया उसे पोस्ट करने के लिए। फिफ्थ सेंटेंस है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, ना ही जिस चीज़ के लिए लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट किया था उसके लिए वो उसे मना कर सकते थे। और लास्ट सेंटेंस है इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। लास्ट सेंटेंस में बताया गया है कि उसने लिखा था भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं, इसलिए मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और फिर उसने लेटर को एज गॉड की तरह क्यों साइन किया, उसने ये क्यों दिखाने की कोशिश की कि ये लेटर भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा भेजा गया है। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में कंप्लीट फेथ देखकर पोस्ट मास्टर एकदम हिल गया था, एकदम हैरान हो गया था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने तय किया कि वो लेंचो को पैसे भेजेगा। मोरोवर, इससे कहीं ज़्यादा द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, ये पोस्ट मास्टर भगवान में लेंचो के इस भरोसे को हिलाना नहीं चाहता था, उसे तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पोस्ट मास्टर तो जानता था कि भगवान के पास ये लेटर पहुंचने नहीं वाला है, और क्योंकि जब भगवान के पास ये लेटर पहुंचेगा ही नहीं और भगवान पैसे भेजेंगे ही नहीं तो फिर लेंचो का जो भरोसा है भगवान में वो टूट जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता था। सो ही साइन द लेटर गॉड, इसलिए उसने लेटर को GOD गॉड साइन किया ताकि लेंचो को लगे कि ये लेटर भगवान ने भेजा है। इट वॉज अ गुड प्लॉय, प्लॉय कहने का मतलब एक तिकड़म होता है, एक तरीका होता है या एक मेथड होता है। सो इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन अ लेटर, उसने जो गॉड सिग्नेचर किया था एक ज़बरदस्त ट्रिक था लेंचो को ये दिखाने के लिए कि भगवान ने खुद इस लेटर को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट, क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि लेंचो को आखिर पैसे किसने भेजे थे। अगर उसने पता लगाने की कोशिश की तो क्यों, और अगर उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की तो भी आपको आंसर करना है, आपको रीज़न बताना है। सो द आंसर इज नो, उसने बिल्कुल भी पता लगाने की कोशिश नहीं की। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, दिस वॉज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, ऐसा इसलिए है क्योंकि लेंचो का भगवान में बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी, और उसने इस बात पर कभी भी शक नहीं किया था कि भगवान के अलावा कोई और भी उसे पैसे भेज सकता है। His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money, और भगवान में उसका भरोसा, उसका फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसने पहले से ही मान लिया था कि भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को क्या लगता है कि किसने बाकी पैसे जो रिमेनिंग 30 pesos हैं वो किसने ले लिए हैं। What is the irony in the situation, और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरनी जो होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि आप कहते कुछ और हो और उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग निकलता है। सपोज़ कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आपसे आकर कहता है कि सुनो ना मेरे घर में आग लग गई, और इसको सुनकर आप कहते हैं वाओ ग्रेट, तो ये बात जो है ऐसा लग रहा है कि आप आग लगने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट नहीं, आप कह रहे हैं ओह हाउ सैड इट इज़, कि ये कितनी दुखद बात है। बट बोलने का तरीका क्या था, आपने कहा वाओ ग्रेट, तो ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर में आग लग गया। तो इसको हम लोग आयरनी कहते हैं, जब कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। Remember that the irony of the situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is a strange or amusing because it is the opposite of what is expected. तो irony क्या होता है उसी का मतलब यहाँ पर बताया गया है। So इसका आंसर होगा Lencho thinks that the post office employees have taken the money. Lencho को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं
उन्होंने ही उसके 30 पेसोस चुरा लिए हैं, ले लिए हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, इट वॉज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, कि पोस्ट ऑफिस के ही एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने लेंचो को पैसे भेजे थे। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ लेंचो थिंक्स, लेंचो को लगता है दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी, कि उन्हीं लोगों ने लेंचो के पैसे को चुरा लिया है। ही कॉल्स देम क्रूक्स, क्योंकि वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को चोर कहता है, उन्हें क्रूक्स कहता है। दस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में एक आयरनी है कि जो लोग लेंचो की मदद करते हैं, लेंचो उन्हीं को ही चोर कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो जैसे लोग हमें दिखाई देते हैं या हमारे पास देखने को मिलते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, आप क्या कहोगे कि लेंचो जो है वो किस प्रकार का आदमी है? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे कि ग्रीडी, सेल्फिश, नेव, कॉमिकल, स्टूपिड, अनक्वेश्चनिंग, अनग्रेटफुल। इनमें से कौन सा वर्ड आप ले सकते हैं जो कि एक ज़बरदस्त एडजेक्टिव हो, किसको, लेंचो को क्वालिफाई करने के लिए? आंसर, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता कि रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसा कोई आदमी होगा। लेंचो इज़ लिटरेट, वो लेंचो जो है वो पढ़ा लिखा है, एंड येट, और उसके बावजूद भी ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और उसे इतना भी पता नहीं है कि बिना एड्रेस के जो लेटर है, उसका लेटर वो गॉड के पास कैसे पहुँचेगा। आई वुड प्रोबेबली डीम हिम नेव एंड क्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग। मैं प्रोबेबली लेंचो को नेव कहूँगा, मैं उसे गंवार कहूँगा, और ये कहूँगा कि वो अनक्वेश्चनिंग है, इलॉजिकल है, वो एक लॉजिकल इंसान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दो मतभेद हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला मतभेद इंसानों और नेचर के बीच में, इंसान और प्रकृति के बीच में। जैसे कि इंसान लेंचो जो है वो कठिन परिश्रम करके अपना फसल उगाता है और नेचर, प्रकृति उसे बर्बाद कर देती है, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म होता है वो मैन मेड डिज़ास्टर नहीं होता है, वो नेचुरल डिज़ास्टर होता है। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया। एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट इंसानों के ही बीच है कि एक इंसान का ग्रुप, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेंचो की मदद करते हैं और लेंचो उन्हें ही चोर बताता है, तो ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे इलस्ट्रेट किया गया है? तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं, द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज एप्टली डिपिक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म्स, कि जो पहला कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इंसानों और प्रकृति के बीच में है, तो इसको बड़े ही एप्टली, बड़े ही क्लियरली डिपिक्ट किया गया है लेंचो की क्रॉप के डिस्ट्रक्शन से, जिससे कि हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रक्ट कर दिया है, उसे बर्बाद कर दिया है। एज द क्रॉप्स फेल, और जैसे ही लेंचो का जो फसल वो बर्बाद हो जाता है, असफल हो जाता है, लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड, लेंचो दुखी महसूस करने लगता है, एंड ग्लूमी, दुखी हो जाता है और ग्लूमी फील करता है। ग्लूमी और सैड दोनों एक जैसा ही मतलब क्रिएट करते हैं। दिस अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, और ये जो चीज़ें हैं वो बड़े ही अप्रोप्रिएटली, बड़े ही शानदार तरीके से ह्यूमन और नेचर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड इन द स्टोरी इज़ बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है वो इंसानों के बीच में ही है, जिसे कि डिपिक्ट किया गया है। एज अ नोबल सोल द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो एक नोबल सोल की तरह, एक काइंड हार्टेड पर्सन की तरह जो पोस्ट मास्टर है वो अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से सेंट लेंचो द मनी, लेंचो को पैसे भेजते हैं, दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, मतलब जितने भी पैसे वे लोग कलेक्ट करने में मैनेज कर पाते हैं, जितना भी वो पैसा कलेक्ट कर पाते हैं उतना पैसा लेंचो को भेजते हैं। एंड वी ऑल नो दे कलेक्टेड अराउंड 70 पेसोज, 70 पेसोज वे लोग उसे भेजते हैं। दो दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो और न्यू हिम पर्सनली, हालांकि इनमें से कोई भी, जैसे कि पोस्ट मास्टर हो या पोस्टमैन हो या कोई भी दूसरा एम्प्लॉय हो, वो कोई भी लेंचो से संबंधित नहीं था, ना ही लेंचो को पर्सनली वे लोग जानते थे।
दे एक्टेड काइंडली एंड सेल्फलेसली, उन लोगों ने काइंडली और सेल्फलेसली काम किया था, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी उन लोगों ने काम किया था। इवन दो दे डिड अ गुड डीड, हालांकि उन लोगों ने एक अच्छा काम किया था। लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन लेंचो ने उन लोगों पर दोष लगा दिया कि कुछ पैसे उन लोगों ने वहाँ से चुरा लिए हैं। दिस शोज दैट मैन डज नॉट ट्रस्ट हिज फेलो ह्यूमंस, और ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि एक इंसान अपने साथी इंसान पर भरोसा नहीं करता है। देयर बाय, इसीलिए गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, इसलिए यहाँ पर इस स्टोरी में इंसानों के बीच भी मतभेद को दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने NCERT में जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो है इस स्टोरी का जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर है, मतलब वैसे क्वेश्चन आंसर जो कि NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, अलग से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो भी मेरे पास हैं। तो अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो जैसे कि आपको यहाँ पर अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एडिशनल क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।